अब गूगल के सीईओ एक इंडियन है जो इंडियन सिस्टम से पढ़ाई करी है उन्होंने। और वो गूगल के सीईओ हैं आज के दिन, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। क्या कोई एजुकेशन सिस्टम खराब होता और यूएस का अच्छा होता तो यूएस से निकलने चाहिए था ना लोग। यह बंदा है सैकलिन खान, अपने एक चैनल पर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। माध्यमिक 2025 के लिए जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लाइव बैच आरंभ 2.0 तो अपने दूसरे चैनल पर एजुकेशन को ट्रैप बताता है। जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप फेल हो सको। उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप एक ओबीडिएंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। आपको लग रहा होगा मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। और उसके ये बात कितनी झूठ और कितनी सच है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैं 2-4 दिन से एनालाइज कर रहा हूं अच्छे तरीके से। मैंने द एजुकेशन ट्रैप वाली वीडियो में स्टूडेंट्स के कमेंट देखे तो वहां पर कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भैया हमको इस ट्रैप से बाहर निकाल दो। अच्छा हुआ आपने इस ट्रैप के बारे में हमको बता दिया, भैया जल्द से जल्द लोग इस ट्रैप को समझ जाएं, ऐसे कमेंट कर रहे हैं। अगर इस वीडियो का इफेक्ट स्टूडेंट्स पे गलत तरीके से पड़ेगा तो वो अपनी पढ़ाई को नहीं करेंगे और अपनी पढ़ाई को इग्नोर करते जाएंगे और कुछ इस तरीके का हाल होगा हमारे देश का भी। शिक्षा किसी देश का आज नहीं उसका भविष्य संवारती है। यह देश खराब शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से भी पीड़ित है। दक्षिण सूडान में दुनिया में सबसे ज्यादा निरक्षरता दर है। दक्षिण सूडान के केवल 16% बच्चे स्कूल जाते हैं और केवल 1.9% प्राथमिक स्कूल पूरा करते हैं। जिस देश में शिक्षा की दर इतने कम होगी तो वहाँ विकास कैसे होगा। 1,28,00,000 जनसंख्या वाला देश आज भी गरीबी और भूखमरी में फंसा पड़ा है। इस देश का नाम है साउथ सूडान। इस देश में गरीबी और भूखमरी का सबसे बड़ा कारण है अच्छी शिक्षा ना मिल पाना। यहाँ लोगों को अच्छी शिक्षाएं नहीं मिलती हैं, ना ही स्कूल अच्छे तरीके से चलते हैं और ना ही लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। जरा आप इस रिपोर्ट को देखिए। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी दर 2013 और 14 से 29.17% से घटकर 2022 और 23 में 11.28% रह गई है। यानी कि पिछले 9 सालों में 17.89% की कमी आई है। गरीबी को सुधार का आकलन बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन शैली जैसे मानदंडों के आधार पर किया गया है। जरा आप गूगल की ये रिसर्चिंग को देखिए। यूपीएससी टॉपर आदित्य श्रीवास्तव ऑल इंडिया रैंक 1। सिंक इन करने में कि यहाँ मैं पहुंच चुका हूँ और उसके बाद लेकिन फिर जो मेरी फीलिंग थी वो काफी खुशी वाली थी। IIT JEE टॉपर जीत बिलास रेड्डी ऑल इंडिया रैंक 1। All India rank 1. 1,80,000 students appeared in both the papers of IIT JEE Advanced, of which just around 43,000 students have qualified. And we have none other than the topper of this year's exam, Chit Vilas Reddy, now joining us live. Hi, I'm Chit Vilas. वर्ल्ड का लार्जेस्ट बिलियनियर ट्रिलियन मैन इलॉन मस्क। SpaceX के संस्थापक और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनकी कुल संपत्ति 185 बिलियन डॉलर यानी करीब 1 खरब 85 अरब डॉलर को पार कर गई है। बीते गुरुवार को मस्क की कंपनी ने शेयर की कीमतों में बड़ा उछाल देखा, जिसके बाद कुल संपत्ति के मामले में वे पहले पायदान पर पहुंच गए। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टर शाहरुख खान। ये सब के सब अपनी फील्ड में आज टॉप पर हैं। इसी एजुकेशन सिस्टम को पढ़कर ये दुनिया में आज टॉप पर हैं। मगर कैसे? तो चलिए चलते हैं आज से 309 साल पहले। आज से 309 साल पहले संत जॉर्ज इंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई में था, जो कि सन 1700-1500 से चल रहा था। मतलब कि 309 साल पुराना स्कूल, जो कि लॉर्ड मैकेलेज की शिक्षा नीति के आने के 100 साल पहले से भारत में स्थित था। आज से 250 साल पहले अंग्रेजों का भारत गुलाम क्यों था? अनएजुकेटेड होने के कारण। पिछड़ा वर्ग और महार जाति के लोग क्षत्रिय और उच्च जाति के लोगों के गुलाम क्यों थे? अनएजुकेटेड होने के कारण। जहां लड़कियों को बिल्कुल भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, क्यों?
अनएजुकेटेड होने के कारण। उसी महार जाति का लड़का पढ़ लिख कर हजारों डिग्रियां भारत लेकर आता है और पूरी महार जाति को अनएजुकेटेड सिस्टम से बाहर निकालता है। अगर एजुकेशन ट्रैप है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले तुम्हें इस ट्रैप में फंसा कर चली गयी। राइट, इसी एजुकेशन के वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले को सारे देश भर में भगवान का दर्जा दिया जाता है। वही आप देखिए अशिक्षा का अभाव क्या होता है। जो आपके घर में एक लेबर आते हैं लोग घर बनाने के लिए, वो 10 साल से क्या करेगा, बालू चालेगा, मसाला बनाएगा और मिस्त्री को पहुंचाएगा, ठीक है, 10 साल से, लेकिन खुद मिस्त्री नहीं बनेगा। अब हम आपको बोलते हैं मजबूरी बस अगर आपको लेबर का काम करना पड़े, किसी कारण बस मान के चलिए आप बालू उठाएंगे, ये करेंगे, 6 महीना में आप मिस्त्री वाला सीख जाएंगे और उसके 1 साल बाद ठेकेदार बनेंगे, उसके 4 साल 5 साल बाद एक बिल्डिंग बना के बिल्डर बनेंगे, फिर छोटे शहर से बड़े शहर में आएंगे, फिर दिल्ली में जाके बड़ा अट्टालिका खड़ा करेंगे। क्या है भैया, तो भूतिया बंगला। ये यूट्यूबर की सारी पॉलिसी, इन इन्फ्लुएंसर के सारे काम अनएजुकेटेड की वजह से नहीं बल्कि एजुकेटेड की वजह से हुए हैं। आपके सामने डॉली चाय वाला है जो कि 10th फेल है और एक प्रबुल बिनोर है यानी MBA चाय वाला। और सबसे बड़ी बात तो ये है ये दोनों ही इन्फ्लुएंसर हैं। तो इन दोनों में से आप क्या बनना चाहोगे? आपका जवाब होगा MBA चाय वाला। मगर क्यों? क्योंकि आप अपने माँ बाप की इज्जत और सारी दुनिया में इज्जत कमाना चाहते हो और बहुत ज्यादा पैसा भी कमाना चाहते हो। तो पहले आप इन रील्स को देखिए। डॉली भाई टैलेंट कहाँ से सीखा? कभी सेंधा नमक लगा के किया नहीं क्या तूने? चले वीडियो मत बना, मना किया ना तेरे को। 1 चाय प्लीज। 1 सेकेंड सर। गलती होगी वापस, 5 बार और ट्राई करूंगा ना तो हो जाएगा। सॉरी। It's okay. इतनी बेइज्जती और बकवास वीडियोस, रोस्टिंग वीडियोस आपको सारी यूट्यूब पर MBA चाय वाले की नहीं मिलेंगी, डॉली चाय वाले की मिल जाएंगी। मगर क्यों? क्योंकि MBA चाय वाले ने एजुकेशन से इज्जत कमाई है। Let's give an energetic and warm welcome to the one and only ना कि एजुकेशन को छोड़कर इन्फ्लुएंसर बनकर इज्जत गवाई है। तो एजुकेशन की पावर ये होती है। आपकी नजरों में ध्रुव राठी और एल्विस यादव दोनों में से कौन ज्यादा टैलेंटेड, एजुकेटेड है, कौन ज्यादा इज्जत वाला व्यक्ति है? आप खुद कहोगे ध्रुव राठी। मगर क्यों? क्योंकि वो एजुकेटेड है। एक इन्फ्लुएंसर IAS नहीं बन सकता मगर एक IAS इन्फ्लुएंसर बन सकता है। The importance of accepting your failures and learning from them. It is common that this exam, best of the best gets humbled. Somebody from IITs, prestigious institutes. It is common. अगर एक IAS ऑफिसर YouTube पर जाकर 8-10 वीडियो ही अपलोड करेगा तो 1 महीने के अंदर लाखों सब्सक्राइबर्स गेन कर लेगा। मगर एक इन्फ्लुएंसर जो बनना चाहता है अनएजुकेटेड, YouTube पर जाकर वीडियोस अपलोड कर लेगा, 4 या 5 साल में एक बड़े सब्सक्राइबर्स गेन कर पाएगा। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा होमवर्क है, YouTube पर जाकर सर्च करना पढ़ाई क्यों जरूरी है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और फिर इस वीडियो में आना और एक कमेंट कर जाना कि आप ट्रैप में फंसे हो या नहीं। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में 17.89 गरीबी घटने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है शिक्षा। अब मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता कि आप जॉब के लिए अप्लाई करो, ना कि इन्फ्लुएंसर बनो। नेपोलियन की आर्मी और प्रशिया के बीच एक लड़ाई होती है। जो इस लड़ाई में प्रशिया बहुत मजबूत आर्मी थी लेकिन फिर भी हार जाती है। प्रशियन लीडर्स को यह समझ नहीं आया कि आखिरकार वह इतने अच्छे आर्मी के साथ हार कैसे सकते हैं। बहुत सोचने के बाद उनके लीडर्स को यह समझ आ ही जाता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी लेकिन वॉर के दौरान वे अपने सुपीरियर्स की ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहे थे और वह अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे थे। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर एक घर में 4 भाई हैं और चारों भाई अलग अलग दिशा में जाएंगे तो वो घर कभी भी सक्षम नहीं हो सकता। जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ही ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। और इस हार का कॉन्सिक्वेंस यह होता है, प्रशिया को अपना आधा टेरिटोरी नेपोलियन के हाथ में दे देना पड़ता है और साथ में ही एक पीस एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। अब प्रशियन के लीडर्स के दिमाग में एक ही बात चलती रहती है, अब वो ऐसा क्या करें
कि वो उनको दोबारा ये चीज़ देखनी ना पड़े, लेकिन सवाल ये है कि वो ऐसा कैसे करेंगे। बहुत सोचने के बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आ ही जाता है, फिर वो एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। कैसा सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम सोल्जर्स बस उतना ही करें जितना उनको करने के लिए कहा जाए, और ऐसा करने का सबसे पॉसिबल तरीका क्या हो सकता है? उन दिमाग को कंट्रोल करना जो अपनी सोच के हिसाब से ना चले, बल्कि जो उनको बताया जाए वो वही करे। उन्हें सही गलत का पता ही ना चले, जो उन्हें समझाया जाए सालों से बस वो वही करे और उसी को सही समझने लगे। और इस तरीके से एक एक्ट डायर्स एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, द पर्शिया एजुकेशन सिस्टम। 3 साल से लेकर 15 साल के बच्चों को एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग कंपलसरी कर दिया जाता है। इसका सोल पर्पस ये होता है आने वाली जनरेशन को सुपीरियर्स की हर एक बात माननी पड़े और वो वही करें जो उन्हें बताया जाए, और इसका नतीजा यह निकल कर आता है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार बैठा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% पहुंच चुका है, वो भी उन लोगों में जिनके पास एक ग्रेजुएट डिग्री ऑलरेडी है। देश के 74% लोग एजुकेशन को ही अपना करियर मान लेते हैं, और इसका नतीजा यह निकलता है। क्या पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया। मैंने बहुत मेहनत किया। मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज, क्योंकि मुझे डर लगता है कि घर जाऊंगा कुछ पैसे नहीं देंगे। मैं यहाँ पर ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुछ मजदूरी करके संघर्षरत हूँ। जिंदगी में सारी चीज छूट गया सर। घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार हम लोग उतने बात नहीं करते सर। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। तो हमारे पर एफआईआर हो गया। यूपीएससी के लिए 11 लाख स्टूडेंट्स हर साल फॉर्म भरते हैं, और पिछले 8 सालों में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, और सिर्फ 7,22,000 गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल थी। अगर हम अनुमान लगाएं तो इसका जॉब रेशियो होगा 1/300, यानी 300 लोग जब जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें से एक ही व्यक्ति निकलेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर 300 लोग दौड़ेंगे तो उनमें से एक ही व्यक्ति निकलेगा, उसको ही जॉब मिलेगी। फर्स्ट सेकंड कुछ भी नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, और इसका नतीजा यह निकल कर आता है। मैंने बहुत मेहनत किया। मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज, क्योंकि मुझे डर लगता है कि घर जाऊंगा। और जब स्टूडेंट से कुछ नहीं होता, जॉब नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता, पढ़ाई करते रहते हैं, तो कोटा जैसे सुसाइड केस सामने आते हैं। Details of another horrific incident of suicide that's been reported in the country's coaching hub of Kota. Another student has died by suicide. The student, identified as Bharat Chauhan, was preparing for NEET for admission to medical colleges. देखिए, आपने मुहावरे अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सुने हो, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा फेमस एक मुहावरा है, नाचना आवे आंगन टेढ़ा। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ मिनट में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। इस देश में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि देश के 74% लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, उनकी ड्रीम ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब पाना। वो पाना ही नहीं चाहते गवर्नमेंट जॉब, वो पढ़ना ही नहीं चाहते, वो डिग्रियां लेना ही नहीं चाहते, लेकिन दूसरों के वजह से, वो दूसरों के फोर्स करने की वजह से पढ़ाई को करते जा रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। उनके दिल से मन से इच्छा ही नहीं। अब जिसकी मन से दिल से इच्छा ही नहीं है तो वो कैसे दिल लगा के पढ़ेगा? वो दिल लगा के नहीं पढ़ेगा तो भाई पास भी नहीं होगा, उसको गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो दिल लगा के पढ़ाई नहीं कर रहा है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना, आपका ड्रीम है आईएएस बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो आपको इनकी तरह मेहनत करनी पड़ेगी। और रही इधर आया कैसे? 11th के दिसंबर तक तुम सर पबजी खेल रहे हो, ये कर रहे हो, फिर अचानक से सीरियस हो गए? मुझे पता था कि है ना काफ़ी लेट हो चुकी है, अभी भी शुरू नहीं किया ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो सर मैं खुद से ही सवाल पूछ लेता था कि ये मेरे ऊपर बर्डन है या मेरी चॉइस है। ये 4 बजे नींद खुली, फिर उस समय लगता हो थोड़ी देर और सो ले। हाँ, क्या आता था दिमाग में? कि पहले ही बहुत लेट हो चुका है और कितना लेट होगा। ओह, बाबा तुम 16 घंटे पढ़ रहे थे? हाँ, अराउंड थे, लेकिन है ना कभी कभार लेट भी सोते थे। स्ट्रगल का सर कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं है। बस वो टीचर्स और पेरेंट्स थे कहीं जिन्होंने सही रास्ता दिखाया कि ये आपका रास्ता है, आपको इस पे चलना है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। यानी एनडीए की बात करी जाए तो बस आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। और कहा जाता है ना कि एक फौजी
आई विल ट्राई नहीं बोलता कभी भी, मुझे करना है तो मुझे करना है। अब उसमें बस ये नहीं सोचना होता हमें कि कैसे होगा, ये बहुत ज़्यादा है। बस अगर आपको जिम्मेदारियां अपने कंधों पे रखनी है तो एक्सक्यूजेस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस फिर जम के लग जाओ, बिल्कुल पानी बना दो। और रही बात एजुकेशन सिस्टम की, एजुकेशन सिस्टम आपको बहुत ख़राब लग रहा है, आपको एजुकेशन ट्रैप लग रहा है, आपको देश का माहौल ख़राब लग रहा है, आपको लग रहा है कि सरकार ही ख़राब है, तो भाई इन बहानों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, शाहरुख खान, मनोज दे, संदीप महेश्वरी, सोनू शर्मा, दीपक दया, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इसी एजुकेशन को सिस्टम को पढ़कर अपने पैशन को फॉलो किया, अपने टैलेंट को पहचाना, अपनी क्वालिटी को पहचाना, वो क्या करना चाहते हैं उसको पहचाना, और आज तुमसे लाख गुना आगे हैं। और आज आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहीं के वहीं हो, और इस पे और उस पे इल्ज़ाम ठोक रहे हो, ये खराब है, वो खराब है, देश की सरकार खराब है, लेकिन आप वहीं पर। भाई इल्ज़ाम मत ठोको किसी पे, गलती आपकी है। सही बात है, नाचना आवे आंगन टेढ़ा, आपको नाचना ही नहीं आता, आप बता रहे हो आंगन को टेढ़ा। अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो ये बहाने मत बनाओ। ये टॉपर्स ने भी टॉप किया है उसी एजुकेशन सिस्टम से, क्योंकि उनको मेहनत करनी आती है, वो मेहनत करते हैं, वो किसी की फोर्स करने पे पढ़ाई नहीं करते। वो कोई उनसे कहता है कि आप डिग्रियाँ लो, वो इसलिए डिग्रियाँ नहीं लेते क्योंकि उनको उसी में सक्सेस को अचीव करना, उनको IAS इंजीनियर बनना ही है, उनका सपना ही है, तो वो जी तोड़ मेहनत करेंगे। अगर आपका सपना है, आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, एक एक्टर बनना चाहते हो, तो आपको जी तोड़ मेहनत इस फील्ड में करनी पड़ेगी। अगर आपका इंटरेस्ट है तो तभी आपको सक्सेस मिल पाएगी। तो भाई एजुकेशन को ट्रैप मत बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट्स को ये मत बताओ देश का सिस्टम खराब है, एजुकेशन सिस्टम खराब है। मैं मानता हूँ एजुकेशन किस वजह से बनाया गया, लेकिन भाई अगर आप कुछ नहीं करोगे अपनी लाइफ में, दूसरों में ही गलतियां निकालते जाओगे, तो आप वहीं के वहीं रहोगे। सब लोगों ने इसी एजुकेशन सिस्टम से निकलकर अपनी सक्सेस को अचीव किया है, पर ये सालों से चलता आ रहा है। अगर आप अपनी सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपने पैशन को पहचानना पड़ेगा, अपनी ड्रीम्स को पहचानना पड़ेगा, और इस सिस्टम को छोड़कर आप जो करना चाहते हो, आप जो बनना चाहते हो, उस पर वर्क करोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप 3 या 4 साल में अपनी सक्सेस को अचीव कर लोगे।